जय माता दी दोस्तों, उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से माता रानी के दर्शन व यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कटरा तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद में आपको होटल कहाँ और कैसे मिल सकेंगे, आप अपना RFID कार्ड कहाँ कहाँ बनवा सकते हैं, यात्रा करने के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा, किस मार्ग से आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर की क्या रेट है, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे व सही तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी जी की प्यारी यात्रा। जय माता दी। यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता रानी का दिव्य व अलौकिक दरबार जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा में स्थित है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। वैष्णो देवी आने के लिए आपको कटरा या जम्मू तक आना रहता है। यहां तक आने के लिए बहुत से माध्यम हैं, तो सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि आप ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आप कटरा या जम्मू तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। सभी प्रमुख स्टेशनों से जम्मू के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं जाती है तो आप जम्मू में उतरकर जम्मू स्टेशन के बाहर बने स्टैंड से बस या टैक्सी लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको यहां पर अलग अलग रेट की बस मिल जाती है। लोकल बस की बात करें तो 80 रुपये का चार्ज करते हैं। वे 48 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगाते हैं। डायरेक्ट कटरा तक की बस में आपसे 120 रुपये तक का चार्ज करते हैं और 1.5 घंटे में आपको पहुंचा देते हैं। अब बात करें टैक्सी की, तो टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। वे मात्र 1 घंटे में आपको कटरा ड्रॉप कर देते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपनी कार लेकर यहाँ तक आना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपनी यात्रा को फ़्लाइट से पूरा करना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए। जम्मू आने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कटरा। कटरा का बस स्टैंड यहां का सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें होटल कहां और कैसे लेना चाहिए। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर 1200 से 1400 रुपये में एक अच्छी सुविधा वाला रूम आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, जो मात्र 100 रुपये में आपको एक बेड व लॉकर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन लॉक आपको स्वयं का यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि यात्रा के लिए RFID कार्ड आप कहां और कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू में उतर रहे हैं तो जम्मू में ही जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णवी धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और आप कटरा बस स्टैंड के पास बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ताराकोटा मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी RFID कार्ड बनते हैं, आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये RFID कार्ड आपका बाणगंगा मार्ग व नया ताराकोटा मार्ग पर स्कैन किया जाता है और अपनी सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद में इस कार्ड को वापस अनिवार्य रूप से जमा करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे ज़रूरी बात कि यात्रा के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन तक यात्रा के लिए 2 मार्ग बने हैं। एक पुराना मार्ग जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। दोस्तों, इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है। फिर बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके आप अर्धकुंवारी मार्ग पर पहुंचते हैं।
फिर आप हिमकोट मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पूरा करते हुए कुल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और दूसरा मार्ग है नया ताराकोटा मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हमारा नया ताराकोटा मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अर्धकुंवारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर पहुँचते हैं। फिर यहाँ से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करके हम लोग माता के भवन में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अगर आप घोड़ा, पालकी या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा, पालकी व पिट्ठू मिलते हैं। अगर घोड़े की रेट की बात करें तो अर्धकुमारी तक आपको 650 और भवन तक के लिए आपको 1250 रुपये देने होंगे। वहीं पालकी के चार्जेस की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1800 रुपये व भवन तक 3500 रुपये देने होते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें तो अर्धकुंवारी तक 200 रुपये व भवन तक के लिए 350 रुपये चार्ज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप घोड़े, पालकी की भीड़ से बचना चाहते हैं और साफ सुथरे मार्ग पर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए नया ताराकोटा मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, रास्ते में जगह जगह पीने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यदि आप रास्ते में आराम करना चाहते हैं तो जगह जगह बैठने की व्यवस्था की गई है। यदि आपको रास्ते में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो आपको यहाँ डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी। दोस्तों, माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम इस खूबसूरत मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में खाना खाने व नाश्ता करने के लिए आपको अनेक विकल्प मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि हमने नया ताराकोटा मार्ग से अपनी यात्रा शुरू की थी तो 7 किलोमीटर यात्रा के बाद हम पहुँचते हैं हिमकोटी मार्ग पर। यहाँ से एक रास्ता अर्धकुमारी के लिए, एक रास्ता भवन के लिए जाता है व एक रास्ता बाणगंगा के लिए जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं माता अर्धकुमारी जी के दर्शन करने के लिए। माता अर्धकुमारी जी के दर्शन के लिए यहाँ पर हमेशा वेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको 12 से 24 घंटे की वेटिंग मिलती है। यहाँ से आप अपने दर्शन का टोकन लेकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए निकल जाएं व वापस लौटते समय माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुनः आप हिमकोटी मार्ग होते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। यह बहुत साफ व सुंदर मार्ग है। रास्ते में खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय भी बने हुए हैं। यहाँ से बहुत कम पैसों में आप अच्छा व शुद्ध भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी के भजन सुनते, गुनगुनाते, जयकारे लगाते, खाते पीते आप पहुँच जाते हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ पर आप यदि स्नान करना चाहते हैं तो बहुत सारे बाथरूम बने हुए हैं जिनमें स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी। आप निहारिका भवन से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट प्राइस की बात करें तो वन साइड के लिए आपसे 1850 और राउंड ट्रिप के लिए आपसे 3650 रुपये चार्ज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रस्थान करते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। आप यहां पर बने लॉकर में अपना मोबाइल, कैमरा, बैग, बेल्ट आदि जमा करवा दें, क्योंकि ये सब मंदिर में अलाउड नहीं है। दोस्तों, दर्शन के लिए माता रानी का जयकारा लगाते हुए आप गुफा में प्रवेश करेंगे, जहां माता रानी पिंड रूप में विराजमान है। जहां आप माता रानी के दर्शन करें व अपने मनोरथ सिद्धि की कामना करें। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, दर्शन करने के बाद यदि आपको रात हो जाती है तो आप काउंटर से कंबल ले सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, यहाँ पर भवन बने हुए हैं जहाँ पर यदि बेड खाली हों तो आप बेड भी ले सकते हैं, जिनका चार्ज मात्र 150 रुपये है। और चाहें तो पहले से ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं। आप माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं, जो माता रानी के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर है। यहाँ आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं या फिर रोपवे का उपयोग भी कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से रोपवे की सेवा शुरू होती है और शाम को 4:30 बजे तक रोपवे की सुविधा चलती रहती है। आपको राउंड ट्रिप के लिए 100 रुपये का चार्ज देना रहता है। दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं माँ अर्धकुमारी के दर्शन करने व यहाँ पर दर्शन करने के बाद बाणगंगा मार्ग या
ताराकोटा मार्ग होते हुए हम होटल पहुंचकर आराम करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 2 लोग माता रानी की यात्रा करने आते हैं तो जम्मू से लेकर इस संपूर्ण यात्रा को 2500 से 3000 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे व सही तरीके से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अंत में मेरा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपकी सफल, सुखद व मंगल यात्रा की कामना करता हूँ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।